उनका परमेश्वर उनके साथ रहता है और उनका परमेश्वर उनके लिए बड़ा बड़ा अद्भुत काम करता है। इसलिए तो खुदा उसकी भी भलाई करता है। हालेलुया। आइए मैं आपको आज राहाब वेश्या के बारे में बताना चाहता हूं। उसका जीवन भले ही ठीक नहीं था, वो अन्य जाति थी, लेकिन उसने परमेश्वर के लोगों के साथ क्या भलाई की और उस भलाई का क्या उसको परिणाम मिला, आज मैं आपको बाइबल से आपको बताऊंगा। और मेरे साथ आप निकालिए यहोशू की पुस्तक, यहोशू 2 अध्याय और 15 से लेकर 21 पद तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और आप जानते हैं बाइबल में कई एक वेश्याओं का नाम आया है और खुदा ने उन सब वेश्याओं को क्षमा भी किया और उन्हें जीवन दान दिया। हालेलुया। कितनी वेश्याओं के बारे में आपने सुना है बाइबल में? एक जो फरीसी के घर, शमौन फरीसी के घर, एक वेश्या जो गली की बदनाम औरत यीशु मसीह के पांवों को अपने आंसुओं से धो दी और अपने बालों से पोंछी। हालेलुया। एक और औरत, वो भी जो बेविचार में पकड़ी गई, वो भी एक वेश्या के ही समान, जिसको मारने के लिए लोगों ने अपने हाथों में पत्थर लेके आए। हालेलुया। और पूरा भीड़ उसको पत्थर मारने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था को मानते थे। और भीड़ ने आकर कहा, हे गुरु, आप कहते हैं मैं पापियों को बचाने आया हूं, ये औरत पाप करते पकड़ी गई, आप इसे क्या सजा देते हैं? हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने? जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वही पहला पत्थर इसको मारेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने सबका पाप लिखने लगा। याद रखें, इस संसार में कोई निष्पाप नहीं है, सब पापी हैं। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। आज कोई खुलेआम पाप कर रहा है, कोई छिप के पाप कर रहा है, लेकिन पाप सब कर रहे हैं। यस, हालेलुया। लेकिन प्रभु सबके पाप को जानता है। आइए मैं उस राहाब वेश्या के बारे में आपको बताना चाहता हूं, प्रिय भाई बहन, जिसने अपने जीवन में क्या उसने परमेश्वर के लोगों की भलाई की और उस भलाई का बदला उसको क्या मिला, उस भलाई का प्रतिफल उसको क्या मिला। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर के लोगों की अगर कोई भलाई करता है तो परमेश्वर उन बातों को भी याद रखता है और अपनी भलाई को उसके जीवन में प्रकट करता है। आमीन। हालेलुया। तो प्लीज मैं चाहता हूं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। 15 से लेकर 21 तक प्लीज कोई बात नहीं करेगा, शांति से। अध्याय 2 अध्याय है और उसका 15 से लेकर के 21 तक मैं पढ़ूंगा और मैं आपको समझाते चलूंगा। प्लीज आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। आपका ध्यान बिल्कुल मेरी तरफ हो, बाइबल के वचन की ओर हो। लिखा है, तब राहाब जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाएं, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा,
जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों बहन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है प्रिय भाई बहन। जब परमेश्वर का दास मूसा मर गया, ठीक है ना, मूसा इजरायलियों को कनान देश में प्रवेश नहीं करा पाया। वो नबो पहाड़ पर वो मर गया। परमेश्वर ने कहा ना कि तू उस पहाड़ पर चढ़ के उस देश को दूर से देख ले जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, लेकिन तो उस देश में प्रवेश नहीं करने पाएगा। हालेलुया। केवल देख ले तो उस देश में प्रवेश नहीं करने पाएगा, क्योंकि मूसा ने भी एक बार परमेश्वर के खिलाफ में कुड़कुड़ाया था। हालेलुया। क्या किया था? कुड़कुड़ाया था ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अब तू उस देश में उसके अंदर नहीं जा सकेगा, यहीं से उस देश को देख। और मूसा के मरने के बाद मूसा ने अपने प्रिय चेला यहोशू से कहा कि अब यहां से तुम इजरायलियों को कनान देश में प्रवेश कराओगे। और जैसे परमेश्वर मेरे साथ रहा वैसे परमेश्वर तेरे साथ भी रहेगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। तू इससे दाएं बाएं मत मुड़ना, इसी पर रात दिन ध्यान दिए रहना। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी जिम्मेवारी को लेकर अब यहोशू को चलना था, क्योंकि वहां से मूसा की जिम्मेवारी खत्म हो गई, मर गया। और परमेश्वर ने यहोशू को वो जिम्मेवारी दिया कि अब तुम मेरी प्रजा की अगुवाई करोगे और अब तुम इन्हें कनान देश में प्रवेश कराओगे। हालेलुया। और प्रिय भाई बहन, जब इजरायली लाल समंदर पार करके आगे बढ़े तो उनके सामने एक बड़ी जाति थी। एक ऐसा देश था जिसका नाम यरीहो था, और उस यरीहो से होकर के ही उनको जाना था कनान देश के लिए। लेकिन उनको आगे बढ़ने से पहले यहोशू ने सित्तीम एक जगह का नाम है, और वहीं पर उन लोगों ने अपना डेरा डाले हुए था। इजरायली सित्तीम में ही अपना डेरा डाले हुए थे, और वहां से यहोशू ने दो भेदियों को, दो लोगों को भेजा कि जाओ तुम
यरीहो का भेद लेके आओ कि यरीहो में क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का रहन सहन क्या है, वहां पर कौन कौन सी बातें पाई जाती हैं। जाओ तुम लोग भेद लेके आओ। हालेलुया। और दो लोग, चूंकि यहोशू अब इजरायलियों का अगुआ था, इजरायलियों का लीडर था, इसलिए उसकी बातों को भी मानना जरूरी था। दो लोगों को भेजा गया। दो लोग रात के समय में उन लोगों ने रस्सी के सहारे उस यरीहो के अंदर उन लोगों ने प्रवेश किया। मैंने कई बार आपको बताया है कि यरीहो की दीवार के बारे में आपने सुना। यरीहो की जो दीवार थी, जानते हैं यरीहो के लोगों ने अपने नगर के चारों तरफ, अपने नगर के चारों तरफ उन लोगों ने मोटी दीवार को खड़ा किया था और एक बड़ा फाटक लगाया था। रात को फाटक बंद हो जाता था, केवल दिन को खुलता था। क्यों? कि कोई दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण ना कर सके। वो दीवार इतनी चौड़ी थी, वो दीवार इतनी ऊंची थी कि बहुत कठिन था उस नगर को लूटना या उस नगर पर आक्रमण करना। हालेलुया। लेकिन प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के दो जन, उन लोगों ने रस्सी के सहारे उस दीवार पर चढ़कर और नगर के अंदर वो लोग प्रवेश किए। और जब नगर के अंदर प्रवेश किया तो वहां के राजा को ये पता चल गया कि दो भेदिए हमारे देश में भेद लेने के लिए आए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने उनको ढूंढवाने का काम शुरू किया और किसी तरह पता चला राजा को कि वो दो भेदिए कहां छिपे हुए हैं। यरीहो में ही जो दीवार का जो शहरपनाह था, ठीक उसी के पास राहाब वेश्या का घर था। हालेलुया। किसका घर था? राहाब वेश्या। और राहाब वेश्या परमेश्वर के बारे में जानती थी। हालेलुया। अगर मान लीजिए, अगर नसीरपुर गांव में अगर कोई बड़ा कांड होता है तो आपका बीबीपुर से लेके चाहे नियाव से लेकर के इधर आसपास का क्षेत्र सब क्या हो जाएगा? जान जाएगा कि फलाना गांव में ऐसा काम हुआ है। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं राहाब वेश्या को ये बात मालूम था कि जो इजरायलियों का परमेश्वर है, उसने मिस्र में कितना बड़ा बड़ा चमत्कार किया है। हालेलुया। उसने मिस्र में कितना बड़ा बड़ा काम किया और मिस्र के लोगों को परमेश्वर ने कैसे मारा है, उनके पहलौठों को कैसे मारा और परमेश्वर मिस्र से अपने लोगों को कैसे आजाद किया है, ये बात राहाब वेश्या को पता था। हालेलुया। उसको यह भी पता था कि परमेश्वर ने कैसे इजरायलियों को लाल समुंदर के बीच उनको पार कर दिया है, यह भी बात उसको पता था। हालेलुया। और वो जानती थी कि जो इजरायलियों का जो परमेश्वर है वो बहुत महान है। इजरायलियों का जो परमेश्वर है वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। हालेलुया। इस बात को जानती थी
और इसलिए प्रिय भाई बहन, जब इजराइलियों के दो भेदिए जब यरीहो में प्रवेश किए हैं, वो यरीहो शहर को उसका भेद लेने के लिए, तो बाइबल क्या बतलाती है कि राहाब वेश्या के अंदर परमेश्वर का भय था। हालेलुया। वो भले ही उसका जीवन पाप में था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय था, परमेश्वर के लोगों का भय था कि उनका परमेश्वर उनके साथ रहता है और उनका परमेश्वर उनके लिए बड़ा बड़ा अद्भुत काम करता है। इसलिए उसने क्या की प्रिय भाई बहन, इधर राजा के सैनिक जब दोनों भेदियों को खोज रहे हैं, इधर राहाब वेश्या ने क्या की, दोनों परमेश्वर के जो भेदिए थे उनको अपने छत के ऊपर चढ़ा के, उनको जो सन का गट्ठर होता है, जो सन का सूखा हुआ गट्ठर होता है, उस गट्ठर के नीचे उसने परमेश्वर के लोगों को छिपा दी। हालेलुया। क्या कर दी? छिपा दी। और जब राजा के सैनिक राहाब के पास आके पूछने लगे, तुमने उन भेदियों को कहां छिपा रखा है? वो कहती है, स्वामी प्रभु, यहां कोई नहीं आया, हमने किसी को नहीं छिपाया। हालेलुया। उसके अंदर किसका भय था? उसके अंदर परमेश्वर का भय था। उसके अंदर राजा का भय नहीं था, उसके अंदर किसका भय था? परमेश्वर का। वो एक इजरायली न होते हुए भी, एक परमेश्वर पर विश्वास न करने पर भी उसके अंदर परमेश्वर का भय था। प्रिय भाई बहन, राजा के सिपाहियों को उसने इनकार कर दिया, यहां कोई नहीं आया, मैंने किसी को नहीं छिपाया। और प्रिय भाई बहन, एक भलाई परमेश्वर के लोगों के साथ उसने की, भलाई की। क्या की? भलाई की। और जब उसने लगभग 3 दिन तक उनको अपने घर में छिपा के रखी। कितना दिन? 3 दिन। और जब वो कही कि नहीं, यहां मैंने किसी को नहीं छिपाया है, तब वो लोग चारों तरफ ढूंढ डांड किए, लेकिन ऊपर नहीं पहुंच पाए। और फिर ढूंढ डांड करके वो लोग उन रास्तों पर ढूंढने लगे कि हो सकता है उसने कही, क्योंकि वो लोग चले गए हैं, वो लोग यहां पर नहीं हैं। हालेलुया। और फिर भी उसने 3 दिन तक उनको छिपा कर, और जब सैनिक 3 दिन तक चारों तरफ से ढूंढ ढांड के वो फिर अब चले आए, लेकिन उन भेदियों को लोगों ने नहीं पाया। प्रिय भाई बहन, 3 दिन बीतने के बाद राहाब वेश्या ने कहा, अब आप लोग यहां से, उसका घर जो शहरपनाह के करीब था, उसने खिड़की से भेदियों को उतार के कही कि अब आप लोग पहाड़ पर चले जाओ और वहां से आप लोग अपनी छावनी में आप चले जाना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रिय भाई बहन, मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, भेदिए भेद लेने आए, राहाब वेश्या ने उनको छिपा लिया, उनको बचा लिया। लेकिन आपको पता है कि राहाब वेश्या ने उनसे क्या वाचा बांधी, और जो 2 भेदिए थे उन लोगों ने राहाब वेश्या से क्या वाचा बांधा, क्या शपथ खाया, आपको बताना चाहता हूं। लिखा है, अब 12 पद से, अब मैंने जो तुम पर दया की है
इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। जैसे मैंने तुम लोगों पर दया किया, तुम लोग को बचाया, उसी तरह तुम लोग भी ये मुझसे शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने को तुम लोग बचाओगे। हालेलुया। इसका मुझे सच्चा चिन्ह दो। क्या दो? सच्चा चिन्ह दो, चिन्हाटी दो भैया, ताकि वो चिन्ह आप लोग को याद रहेगा कि मैंने राहाब वेश्या से शपथ खाया है हम लोगों ने, और उसका ये चिन्ह है, और उस चिन्ह के द्वारा हमें याद रहेगा कि हम लोगों ने एक दिन राहाब वेश्या से शपथ खाया। हालेलुया। आगे लिखता है कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। आमीन। हालेलुया। और उन लोगों ने क्या कहा प्रिय भाई बहन? लिखता है 19 पद में, तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। प्रिय भाई बहन, उन्होंने क्या शपथ खाया कि पहले तो जिस खिड़की से तुमने हम लोग को उतारा है उस खिड़की में क्या बांधना? लाल रंग की डोरी। क्या बांधना? लाल रंग की डोरी। ये लाल रंग क्या दर्शाता है प्रिय भाई बहन? ये लाल रंग यीशु मसीह के खून को दर्शाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। इसीलिए बाइबल बतलाती है कि जब परमेश्वर मिस्र के पहलौठों को मार रहा था, मारने पर था, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तुम इस्राएलियों को आज्ञा दो कि वे अपने लिए एक एक निर्दोष मेमना अपने लिए अलग करके रखें, उसको बलिदान करें और उसका लहू अपने घर के, अपने द्वार के बाजुओं पर लगाएंगे। कहां लगाएंगे? द्वार का जो ऊपरी हिस्सा है, यहां पर मेमने का लहू लगाएंगे। हालेलुया। ये मूसा की आज्ञा थी। मेमने का लहू लगाएंगे और मौत का दूत जिस घर पर मेमने का लहू लगा देखेगा वो वहां से क्या हो जाएगा? हट दूर चला जाएगा, उस घर को छोड़ के चला जाएगा जिस घर पर मेमने का लहू लगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, और परमेश्वर उस लहू के द्वारा इस्राएलियों की रक्षा किया। और आज परमेश्वर के लोगों ने कहा कि तू अपने जिस खिड़की से तूने हम लोग को उतारा है उस खिड़की पर क्या करना? लाल रंग का डोरी बांध देना। तब हम लोग जब इस देश पर चढ़ाई करेंगे तो हम लोग उस लाल रंग का जो सूत है उसको देखकर हम अपनी शपथ को याद करेंगे और तेरे घर को कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, एक भलाई की वजह से परमेश्वर, उसका जीवन भले ही गलत था
लेकिन उसने परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई की और उस भलाई का बदला क्या परमेश्वर उनको दिया है प्रिय भाई बहन। जबकि इजरायली जब यरीहो पर चढ़ाई किए थे तो यहोशू ने कहा था कि इस नगर के चारों ओर पहले दिन एक चक्कर लगाना, दूसरे दिन दूसरा चक्कर लगाना, इसी तरह बारी बारी करके तुम 7 चक्कर 7 दिन तक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना और 7 बार चक्कर लगा के तुम ऊंचे शब्दों से जय जयकार करना और यरीहो की दीवार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। हालेलुया। वैसा ही इजरायलियों ने किया। और प्रिय भाई बहन, जो इतनी मोटी दीवार थी जिस पर 7 रथ दौड़ सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उस दीवार को गिरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस दीवार को गिरा दिया और सारे इजरायली उस नगर में प्रवेश करके सभी जो यरीहो वासी थे उन सबको उन लोगों ने आक्रमण किया, उनको लूटा या उनका जो कुछ भी था सब ले लिया इस तरह से। लेकिन यहां पर देखा जाए कि सब लोगों को मारा उन लोगों ने, लेकिन राहाब वेश्या से जो उन लोगों ने शपथ खाया था उसको उन लोगों ने पूरा किया। लेकिन आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, 19 पद में लिखा है, तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। यानी कि उनका कहना था कि तुम लोग अपने घराने समेत उस लहू के बाड़े में रहना। हालेलुया। कहां रहना? लहू के बाड़े में। तुम लोग पूरा परिवार परमेश्वर के उस लहू के बाड़े में रहना, एक जगह रहना, एक जगह रहना, तब तुम जीवित बच सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारा परिवार का कोई जन अगर घर से बाहर निकलेगा तो उस भीड़ में वो मारा जा सकता है, फिर उसके खून का दोष हम लोगों के पर नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा घराना, तुम्हारा माता पिता का जो परिवार है, तुम सब एक घर में इकट्ठा रहना, ना तो तुम घर से बाहर जाना, इधर उधर मत जाना, नहीं तो अगर कोई बाहर निकलेगा तो उसके खून का दोष हम लोगों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर घर में रहते हुए अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खून का पलटा दोष हम लोगों पर पड़ेगा। हम तुझसे वाचा बांधते हैं, तुमसे शपथ खाते हैं प्रिय भाई बहन। और बाइबल का वचन कहता है कि जब इजरायलियों ने यरीहो पर चढ़ाई किया तो प्रिय भाई बहन उन लोगों ने उस लाल धागे को याद रखा और जो शपथ उन लोगों ने खाया था उसको याद रखा। और राहाब वेश्या का पूरा परिवार एक जगह एक घर में इकट्ठा रहा। और इस तरह से जब इजरायलियों ने चढ़ाई किया तो प्रिय भाई बहन उस लाल डोरी को देख करके और राहाब वेश्या ने जो भेदियों के साथ भलाई की थी उन सब बातों को याद करते हुए प्रिय भाई बहन इजरायलियों ने राहाब वेश्या के घर को छोड़ दिया। राहाब वेश्या के घर का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। राहाब वेश्या का कोई भी एक परिवार का सदस्य का बाल बांका नहीं हुआ या उसका जो कुछ धन संपत्ति था उस एक भी नहीं लूटा गया, वो सब उन लोग के पास बचा रहा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई किया और उन लोगों ने उस लहू के बाड़े में उसका पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा रहा और उन लोगों ने आज्ञा को माना। एक अन्य जाति होते हुए भी उन लोगों ने अपने प्राण की रक्षा के लिए उसी घर में उन लोगों ने इकट्ठा रहा। जब से चेतावनी पाया तब से उन लोगों ने उसी घर में एक जगह बना रहा, उस घर से उन लोग बाहर नहीं निकले, उसी में पड़े रहे। और प्रिय भाई बहन एक अन्य जाति होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनकी भलाई की वजह से परमेश्वर ने अपनी भलाई को उसके ऊपर प्रकट किया। और प्रिय भाई बहनों राहाब वेश्या का घर उस आक्रमण में, उस युद्ध में, उस लूटपाट में राहाब वेश्या का घर बचाया गया। और एक दिन वो राहाब वेश्या भी
परमेश्वर के लोगों के साथ हो गई और वे परमेश्वर के लोगों में मिल गई। आमीन, हालेलुया। इस तरह से प्रिय भाई बहन, परमेश्वर एक भलाई के लिए खुदा ने उस राहाब वेश्या के घर को बचाया, वरन राहाब को भी बचाया, उसके पिता के, उसके माता को और उसके जितने भाई बहन जितने उसके साथ थे, सबके घर को, सबके लोगों के जीवन को परमेश्वर ने बचाया। तो प्रिय भाई बहन, यदि आज संसार में भी यदि कोई अन्य जाति हमारी भलाई करता है तो निश्चित कहीं न कहीं उस भलाई का भी परमेश्वर बदला उसको देता है। आमीन, हालेलुया। याद रखें, अगर आप भलाई करेंगे तो आप जरूर भलाई को पाएंगे। राहाब वेश्या का जीवन भले ही ठीक नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई की और भलाई का बदला उसने पाई कि उसके पूरे परिवार का प्राण बचाया गया, उसका कुछ भी नहीं लूटा गया, उनका जो कुछ था सब उनके पास रहा। प्रिय भाई बहन, इस तरह से परमेश्वर उसकी भलाई का बदला परमेश्वर ने भलाई से दिया और प्रिय भाई बहन, उसका घराना का एक भी सदस्य नहीं मारा गया, सबका प्राण बच गया उस आंधी तूफान में। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन, आज के इस वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर भला है। अगर आपके साथ अगर कोई भला करता है तो खुदा उसका भी भला करता है। आमीन, आमीन। और इसलिए बाइबल सिखाती है कि हम सदा भलाई की ही चेष्टा करें, एक दूसरे की भलाई करें, बुराई नहीं करें। राहाब वेश्या ने, उसने भलाई की। हो सकता है वो चाहती तो उन भेदियों को भेद बता सकती थी, कह सकती थी मैंने छिपा के रखा है ना, हालेलुया। लेकिन उसने राजा का भी भय ना मानते हुए उसने परमेश्वर का भय मानी, परमेश्वर के लोगों का भय मानी, और खुदा कहीं ना कहीं इस बात को जानता है और देखता है, और इसलिए खुदा ने भी उसके साथ अपनी भलाई को प्रकट किया। आमीन, आमीन। खुदा इस वचन से हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।